मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोग भी बोलते हैं कि नगर निगम का जो सफाई एजेंसी है, ये जिसने भी लाया है वो लूट मार के लिए लाया है, इस शहर को बर्बाद करने के लिए लाया है। बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया था कि क्यों डूबता है छपरा, हम लोगों को चुनिए। पब्लिक ने इस झांसे में उसको चुन लिया। उसके बाद उस एक फर्जी कंपनी को ले आया, उसके साथ घाल मेल करके और करोड़ों रुपया का घपला हुआ है। ऐसे सफाई एजेंसी को, छपरा की जनता को इस शहर से निकाल बाहर करना चाहिए। लोग बहुत गुस्से में थे और उनको अभी बहुत लोगों को सही वस्तु स्थिति पता नहीं है। लोग नगर निगम को नर्क निगम वगैरह बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे नर्क बनाने वाला कौन व्यक्ति है, इसकी जानकारी बहुतों को नहीं है। जानकारी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आपने कोई दूसरा प्रत्याशी जिसका नाम बोला, जरा उनको बैठा के पूछिए कि क्या विजन है, कुछ पता है उनको, कुछ बोल सकती हैं आप। इंटरव्यू का कोई किसी चैनल पर दे सकती हैं बैठ के 15-20 मिनट, तो फिर किस चीज़ की दावेदारी है? लूटने की दावेदारी है। सबसे पहले आपको बताते चले, चुनाव का 2 चरणों में चुनाव, बिहार में 2 फेज़ में चुनाव होगा, उसका ब्रेकिंग न्यूज़ है। यहाँ पे आपका चुनाव सारण में आपको 6 तारीख को होगा, 6 नवंबर को होगा, यानी कि छठ जैसे बीतेगा यहाँ चुनाव है। इसी के साथ आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे गेस्ट रूम में है शैलेंद्र सेंगर जी, भावी विधायक प्रत्याशी हैं भाजपा के। स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव का आज घोषणा हो चुका है, बहुत कम समय बचा है, छठ बीतेगा और फिर चुनाव यहाँ पे होगा। हाँ, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया डिसीजन है कि कम से कम त्यौहार को डिस्टर्ब नहीं किया गया है और त्यौहार कम से कम लोग अच्छे से खुशी से मनाएं। और त्यौहार के बाद जब वो फुर्सत में हो जाएंगे 4-5 दिन के बाद, तो चुनाव है। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। 2 दिन पहले छपरा का बारिश ने तबाह कर दिया था पूरे छपरा को। छपरा की सड़कों पर सिर्फ पानी नहीं बह रहा था, लोगों का गुस्सा बह रहा था। यहाँ पे कोई न प्रशासन दिख रहा था, ना कोई जनप्रतिनिधि। चूँकि आप रूलिंग पार्टी से हैं, आपके न विधायक दिख रहे थे, ना कोई तमाम नेतागण दिख रहे थे। काफ़ी लोग गुस्सा में थे। उसका वीडियो है मेरे पास, क्लिप्स है, जिसको हम आपसे शेयर करेंगे। बताया उसमें मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं उसी बीच में किसी से मिलने, जिस दिन ये रात को बारिश हुई है उसी दिन शाम को मैं कहीं बाहर चला गया था, पटना चला गया था। और जब आया तो उस दिन मेरी कई मीटिंग थी वहाँ पर, कई मीडिया हाउस में भी मेरा ऐसे कुछ इंटरव्यू वगैरह था। तो उस चक्कर में मैं यहाँ उस दिन नहीं था। दूसरे दिन मुझे दुर्भाग्य से एक अपना पारिवारिक कोई फंक्शन था, उसमें मुझे बलिया जाना पड़ा। मैं कल रात को जब आया तो मैं था कि मैं आज सुबह से लोगों के बीच में रोड पर रहूँगा, लेकिन मैं रात को ही आया तो पानी निकल चुका था और पूरा रोड मुझे पानी रहित नज़र आया। बाकी रह गया कि ये डूब गया। तो इसमें देखिए, प्रशासन का एक तो बहुत ज़्यादा 200 मिलीलीटर बारिश हुई, जो कि समझिए कि 4-5-6 महीना जितना बारिश होता है उतना एक रात को ही बारिश हो गई। तो एक तो विषय ये है। दूसरा, मैं बार बार बोल रहा हूँ और लोग भी बोलते हैं कि नगर निगम का जो सफाई एजेंसी है, ये जिसने भी लाया है वो लूट मार के लिए लाया है, इस शहर को बर्बाद करने के लिए लाया है। बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया था कि क्यों डूबता है छपरा, हम लोगों को चुनिए। पब्लिक ने इस झांसे में उसको चुन लिया। उसके बाद उस एक फर्जी कंपनी को ले आया, उसके साथ घाल मेल करके और करोड़ों रुपया का घपला हुआ है। ऐसे सफाई एजेंसी को, छपरा की जनता को इस शहर से निकाल बाहर करना चाहिए। जो भी क्लॉज हो, मेरी मेयर से भी बात हुई थी। मेयर साहब कह रहे थे कि इसका कुछ क्लॉज ऐसे बनाया है कि हम हटा नहीं सकते। ये सब नहीं चलना चाहिए और इस सफाई एजेंसी को तुरंत इस शहर से बाहर करना चाहिए। यानी आप दोष दे रहे हैं सफाई एजेंसी पे। आखिर सफाई एजेंसी है किसकी? ये सफाई एजेंसी जिसकी भी हो, तो क्या मेयर इसको मेयर नहीं निकाल सकते? नहीं, मेयर के पहले जो मेयर थे उनके समय आया था। तो अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राखी गुप्ता पहले मेयर थी। हाँ, तो उनके समय ही आया था ये सफाई एजेंसी, और जो भी लाया था वो दोषी है कि ऐसे फर्जी और भ्रष्ट सफाई एजेंसी वाले NGO को वो लोग लेकर आए थे। ये आप जो तबाही हुआ, यहाँ का जो दृश्य बना, क्या इसमें माना जाएगा कि प्रकृति का दोष था या सिस्टम का दोष था? सिस्टम का दोष था।
सिस्टम का दोष था। आप कहीं भी जाइएगा तो सारा नाली चौक पड़ा हुआ है प्लास्टिक से। जब सफाई नहीं हो रही है ठीक से शहर में, तो नालियों में प्लास्टिक घुस गया है। नालियों में प्लास्टिक घुस गया है तो पानी का निकास रुक गया है। जब पानी का निकास रुक जाएगा और इतना भारी बारिश हो जाएगी जब शहर में, तो स्वाभाविक है कि रोड पर पानी आ जाएगा। रोड पर वही हुआ, लोग बहुत गुस्से में थे और उनको अभी बहुत लोगों को सही वस्तु स्थिति पता नहीं है। लोग नगर निगम को नर्क निगम वगैरह बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे नर्क बनाने वाला कौन व्यक्ति है इसकी जानकारी बहुतों को नहीं है। जानकारी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आप भावी विधायक प्रत्याशी है, चुनाव का घोषणा भी हो चुका है, काफ़ी कम दिन बचे हैं नॉमिनेशन में। आपका जो विजन होगा वो क्या होगा, चूँकि आप एक्टिव नेता है, राजनेता है यहाँ के, बताएं। नहीं, मेरा विजन तो मैं सबको पहले भी बता चुका हूँ। विजन होगा कि नगर निगम की व्यवस्था को सुधारा जाए। नगर निगम की अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन एक विधायक के नाते ऐसे नगर निगम में जो गलत एजेंसी काम कर रही है, इन सबको निकाल के बाहर किया जाए। स्वास्थ्य के प्रति यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय के व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। जो रोड पर जहाँ तहाँ खुदाई वगैरह हो गई है, एक पूरे ज़िला में अच्छा रोड है तो 5 किलोमीटर शहर में जो रोड ख़राब है उसको सबको सुधारा जाए। अन्य भी पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं, साफ़ सफाई की सुविधाएं शहर में बढ़नी चाहिए। कई नाम आपके अलावा घोषणा में आ रहा है कि कुछ नाम जिसमें कि राखी गुप्ता का भी है और कुछ और नाम है, डॉक्टर से पहले CN गुप्ता विधायक रहे उनका भी नाम आ रहा है। तो क्या लगता है किससे प्रतिद्वंदी है? दोनों वैश्य समाज से आते हैं, आप राजपूत समाज से आते हैं। छपरा का जो लोगों का कहना है कि ये यहाँ पे जातिगत समीकरण में वैश्य समाज का यहाँ पे दावेदारी बनता है। नहीं, जातिगत समीकरण में कोई किसी जाति की कोई दावेदारी नहीं बनती है। जब राजपूत लड़ते थे तो 42,000 से जीतते थे, वैश्य लड़ते हैं तो 7,000 से जीतते हैं। तो ये कोई तर्क थोड़े ना हुआ। और जाति पाति हम लोग जिस संगठन से हैं उसमें जात पात का कोई विषय नहीं है। राष्ट्रवाद प्रमुखता से जो योग्य व्यक्ति है, जिसके पास विजन है, आपने कोई दूसरा प्रत्याशी जिसका नाम बोला, जरा उनको बैठा के पूछिए कि क्या विजन है, कुछ पता है उनको, कुछ बोल सकती हैं आप। इंटरव्यू का कोई किसी चैनल पर दे सकती हैं बैठ के 15-20 मिनट। तो फिर किस चीज़ की दावेदारी है? लूटने की दावेदारी है। यहाँ पे मेरे साथ है, चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, शैलेंद्र सेंगर जी, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं चुनावी विजन के साथ। चूँकि अभी काफ़ी कम समय बचा है नॉमिनेशन में, डेट घोषणा हो चुका है, हो सकता है कल हो जाए, 2 दिन में हो जाए विधायक के नाम का घोषणा कि इस बीजेपी से कौन लड़ेगा। ऐसे में तमाम कई नेता मौजूद हैं, लेकिन शैलेंद्र सेंगर अपने विजन के साथ मौजूद है। हम जब भी बात करते हैं सिर्फ शहर का बात करते हैं। ये विधानसभा शहरी नहीं है, इसमें आधा देहाती क्षेत्र है, इसलिए सवाल संबंधित। हाँ, आधा देहाती क्षेत्र है। उनकी अपनी समस्याएं हैं बेचारे, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। आप जिसका बात कर रहे हैं कि किसका दावेदारी है, वो दावेदारी उस समाज का वहाँ कुछ है ये नहीं है। सिर्फ शहर में आपका कुछ संख्या है तो आप दावेदारी करने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। विधायक समग्र होता है, सब जगह उसका प्रेजेंस होना चाहिए। अगर यहाँ का सफाई और यहाँ का और चीज़ें आपके लिए नगर निगम महत्वपूर्ण है तो उनके लिए वहाँ कृषि, उनको अनुदान मिल रहा है कि नहीं, उनको खेतों में जल मिल रहा है कि नहीं, ये सब व्यवस्था भी देखना विधायक का काम है। हमेशा पटाखा फूट रहा है जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार, कभी सम्राट चौधरी पर, कभी जदयू के अशोक चौधरी पर और तमाम मंगल पांडे पर इस तरीके का पटाखा फूट रहा है। क्या कहते हैं इस पर? जनसुराज अपना क्या कहता है या जिन पर पटाखा फूट रहा है, मान लीजिए आप हमको पटाखा हमारे तरफ फोड़िएगा तो हम जिसके तरफ फूट रहा है वो जवाब देगा। मैं कौन होता हूँ जवाब देने वाला? एक बारिश ने छपरा को तबाह कर दिया था। पूरा उसका दृश्य आप देखेंगे तो उसमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोगों का गुस्सा ज़्यादा फूट रहा था जितना पानी था। इसी मुद्दे पर यहाँ पे सिस्टम बेकार था या प्रकृति इसका दोषी था, दोनों चीज़ों की जानकारी हमने ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।